हाय, मैं आपके पर्सन के करंट फीलिंग्स रीडिंग लेके आया हूँ। वेलकम बैक टू महाकाली टैरो टर्न इन वन यूट्यूब चैनल। एंड मैं प्राइवेट रीडिंग वगैरह नहीं करता हूँ और ये रीडिंग सबके लिए एप्लीकेबल है, तो चाहे आप किसी भी धर्म के क्यों ना हो, आप ये रीडिंग को देख सकते हो। तो बिना देर करते हुए लेट्स सी इस टाइम पे आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं। डिवाइन यूनिवर्स, महाकाली क्या कह रहे हैं आपके पर्सन को लेकर। ओके, द फर्स्ट कार्ड इज 7 ऑफ wands। वो अवॉइड कर रहे हैं आपको। क्यों अवॉइड कर रहे हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि कुछ झगड़ा हुआ था। वो खुद के एनर्जी को रिजर्व करके रख रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि वो इन्वॉल्व नहीं होना चाहते, वो कुछ कम्युनिकेशंस को आगे बढ़ाना नहीं चाहते, वो एस्केप कर रहे हैं या फिर चुपचाप है। द 7 ऑफ wands मीन्स कि कहीं ना कहीं उनको पता है कि अगर वो कुछ कहेंगे तो सिचुएशंस और बदतर हो सकता है। तो आई थिंक कोई जानबूझ के चुप है, कोई जानबूझ के कह नहीं रहे कुछ। द 7 ऑफ wands ऑल्सो मीन्स के डिफेंस कर रहे हैं, लाइक उनको कहने के लिए और कुछ नहीं है, इसीलिए वो साइलेंट है। मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी शायद आप जिस बारे में सोच रहे हो वो उस टाइम पे उस सेम चीज के बारे में नहीं सोच रहे। ऐसा मुझे लग रहा है कि आप कुछ बात को लेके चिंतित हो। लाइक शायद आपके पर्सन कुछ ऐसे ही आपके बारे में कुछ चीज जान के हैरान है, या फिर वो आपको शक कर रहे हैं, या फिर वो काइंड ऑफ आपको पसंद नहीं करे। ऐसे नहीं। द 7 ऑफ wands कार्ड मीन्स कि वो अपने लाइफ में अलग टेंशन में है और वो टेंशन वो आपके साथ शेयर नहीं करे। आई थिंक वो कुछ प्राइवेट मामलों में बिजी है। वो हो सकते हैं उनके फैमिली प्रॉब्लम, उनके सिबलिंग्स के बीच में कुछ हो रहा है, या फिर ऐसा हो सकता है उनके ऑफिस पॉलिटिक्स, जो भी है वो सेल्फ सेंटर्ड होके बैठे हैं। और इस टाइम पे वो नहीं चाहते हैं कि कोई उनको कॉल करे, मैसेज करे। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन इस टाइम पे एक बाउंड्री ड्रॉ किए, ओके, लाइक स्पेस डिमांड करे, उनको स्पेस चाहिए। अब मैं इस पर्सन को देखूंगा कि वो किन पॉजिटिव इन्फ्लुएंस में है, कौन से पॉजिटिव इन्फ्लुएंस में है, उनके अंदर कौन से पॉजिटिविटी काम कर रहे हैं। और द कार्ड इज द 4 ऑफ swords। आई थिंक रिकवर कर रहे हैं। जो टेम्पररी ब्रेक हम लेते हैं, हो सकता है कि ये रीडिंग का वीकेंड के बेस पे है, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो थके हुए हैं। ओके, वो सच में चाहते हैं कि कुछ देर वो खुद के साथ रह के कुछ चीज़ों को सॉल्व करें, कुछ आंसर्स वो ढूंढ रहे हैं जो उनके अंदर छुपा है। तो द 4 ऑफ swords मीन्स हीलिंग, 4 ऑफ swords मीन्स मेडिटेशन, 4 ऑफ swords मीन्स टेकिंग ब्रेक। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो कुछ एसेस कर रहे हैं, वो प्लान कर रहे हैं, स्ट्रैटेजी बना रहे हैं, लोगों को बात वो सुने हैं, या फिर किसी ऑपोजिट पार्टी का बात वो सुने हैं। मुझे ऐसा लगता है उनके फैमिली मेंबर्स आपके बारे में कुछ कहे हैं, उनके लाइफ के बारे में कुछ कहे हैं। आई थिंक मुझे ये भी ऐसा लग रहा है कि वो बिल्कुल सीरियस नहीं थे अपने लाइफ को लेके, बहुत कैजुअल चल रहे थे। एंड देन उसको सडनली किसी ने कुछ बोला, बहुत सीरियस टॉपिक में उनके साथ कोई डिस्कशन हुआ उनके फैमिली का। नाउ द 4 ऑफ swords मीन्स कि अब वो कंज्यूम कर रहे सब चीज़ के, लोग क्या बोल रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, क्यों वो कुछ काम को सही तरीके से नहीं कर पा रहे। सो ये एक अवेकनिंग कार्ड है। मतलब वो अब सिचुएशंस को खुद कंट्रोल नहीं कर रहे, उनके दिमाग के बाहर है, उनके कंट्रोल के बाहर है। अब यूनिवर्स उनको करवा रहे हैं। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है, ऐसा ये सबके लिए नहीं है। स्पेशली अगर आप थर्ड पार्टी सिचुएशंस में हो ना, तो वो थर्ड पार्टी से एक ब्रेक लिया है, क्योंकि थर्ड पार्टी ने 7 ऑफ wands उनको बहुत बुरी तरीके से ट्रीट किए हैं। आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है कि वो जिस तरीके से आपको ट्रीट किए थे ना, आज उसको सेम ट्रीटमेंट मिल रहा है। ये थर्ड पार्टी में नॉट नेसेसरीली उनके लव इंटरेस्ट का बात मैं कर रहा हूँ, ये उनके दोस्त हो सकते हैं, फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं। तो आज वो कॉर्नर फील करे ना। तो 4 ऑफ swords मीन्स कि द गुड पार्ट इज कि ये सारे जो कन्फ्लिक्ट्स हुआ, उनके मन में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आया। उनको ऐसा लग रहा है इस टाइम पे कि उनके फैमिली से नहीं बनती है, बट एक आप हो जिसके साथ उनको बनती है, बट उस कनेक्शन को भी वो काइंड ऑफ खोखला करके चले गए। आई काइंड ऑफ फील कि आपके पर्सन झगड़ा के बाद या फिर एक एंडिंग के बाद फिर से रीस्टार्ट करने के लिए सोच रहे हैं। ये ऐसा होता है ना, लाइक ब्रेकअप करना बहुत ईजी है, बट ब्रेकअप के बाद जो मिस हम करते हैं वो बहुत टफ है। आई थिंक ये पोस्ट ब्रेकअप ट्रॉमा, मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसा अगर आपके पर्सन के साथ हाल ही में ब्रेकअप हुआ है तो वो
पोस्ट ब्रेकअप ट्रॉमा नहीं सह पा रहे हैं, तो इसीलिए वो आपके पास वापस आ रहे हैं ना। ये और भी एक पार्ट मुझे ऐसा दिख रहा है कि वो जिसके ऊपर बेस्ड थे, लाइक वो अपने फैमिली की बात सुन रहे थे और आपके साथ ब्रेकअप कर लिए थे, या फिर मुझे ऐसा लगता है कि उनके थर्ड पार्टी उनके ब्रेन वॉश करके अपने करीब खींच लिए थे। जो भी जिस पर्सन के बारे में वो सुन रहे थे, जिस पर्सन के बारे में वो सोच रहे थे, जो भी एक्सटर्नल फैक्टर्स था, आज वो देख रहा है कि कोई नहीं है, आज वो बिल्कुल अकेले है। नाउ द फोर ऑफ शॉर्ट्स इज बेसिकली इम्पैक्टिंग इन अ पॉजिटिव वे, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि अब उनको फिर से कुछ चीज़ स्टार्ट करना है, फिर से वो आपके साथ अप्रोच करेंगे, फिर से वो आपके साथ कुछ चीज़ों को कंस्ट्रक्टिवली आगे लेके जाएंगे। सो मुझे ऐसा लगता है कि ब्रेक के बाद याद आ रहे हैं उनका, और वो उनको पता नहीं चल पा रहा कि ऐसे क्यों हो रहा है। एंड नाउ मुझे देखना है कि नेगेटिव क्या चल रहा है उनके अंदर, कौन से पार्ट नेगेटिव है, नेगेटिवली कौन से पार्ट उनको इम्पैक्ट कर रहे हैं। ओह, एंड दैट इज 3 ऑफ पेंटिकल्स। नाउ दैट इज डिमांड। 3 ऑफ पेंटिकल्स मीन्स कि इधर उनके फैमिली मेम्बर उनको इतना बुरी तरीके से इमोशनली टॉर्चर कर रहे हैं, या फिर उनके वर्क स्केड्यूल इतना बुरी तरीके से फंसा हुआ है, या फिर उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी, लाइक उनको लोन पे करने हैं, दूसरे लोगों के पैसा लौटाने हैं। मुझे ऐसा लगता है कि रिलेशनशिप से ज़्यादा घर का प्रेशर, संसार का प्रेशर उनके ऊपर है, या फिर ऐसा मुझे लग रहा है कि कोई थर्ड पार्टी ने उनको प्रेशर क्रिएट करके रखा है, कोई उनको इमोशनली ब्लैकमेल करे, कोई उनको प्रोवोक करे, कोई उनको कंट्रोल करे। सो मुझे अब समझ में आ रहा है क्यों 4 ऑफ शॉर्ट्स। तो ऐसा मुझे लग रहा है कि वो ये सबसे बाहर आना चाहते हैं, इसीलिए द 7 ऑफ शॉर्ट, लाइक 7 ऑफ वांड्स, लाइक उनको अब पता चल रहा है कि उनको कोई बुरी तरीके से मैनिपुलेट कर रहे थे, अपने स्वार्थ को पूरे करने के लिए उनको कोई यूज कर रहे थे। एंड नाउ दे लाइक आपके पर्सन एक बाउंड्री क्रिएट करके बैठे हैं एट द 4 ऑफ शॉर्ट। अब उनको क्लैरिटी समझ में आ रहा है, अब उनको थर्ड पार्टी के चक्कर में नहीं रहना है, अब उनको किसी और पर्सन की बात नहीं सुनना है, अब उनको किसी दूसरे पर्सन को ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना है, यही उनके जहन में है। क्योंकि 3 ऑफ पेंटिकल्स में कि उनके कुछ खास दोस्त, कुछ भरोसेमंद फैमिली मेंबर्स, या फिर कुछ भरोसेमंद कोलीग्स हो जो उनको धोखा दिया है। तो इसीलिए वो सीक्रेट मैटर, लाइक वो अपसेट है, वो ये बात किसी के साथ कह नहीं पा रहे हैं, बट उनको क्लियरली दिख रहा है कि वो जिन लोगों को भरोसा किए थे, आज वो उनको धोखा दिया है। एंड द 4 ऑफ शॉर्ट, वो ये सब चीज़ों से दूर जाना चाहते हैं, वो अब रेस्ट लेना चाहते हैं, वो और बेटर पर्सन बनना चाहते हैं, वो दोबारा रिस्टार्ट करना चाहते हैं ना। उनका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, क्योंकि अब तो उनको समझ में आ रहा है कि कौन उनके लिए सही सोचते हैं, कौन उनके लिए गलत सोचते हैं ना। उनके नेक्स्ट स्टेप, आपके पर्सन के नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, लेट्स सी आपके पर्सन के नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। ओह माय गॉड, द 9 ऑफ कप्स, ये आपके साथ ऑफर लेके आ रहे हैं, या आपके पास ऑफर लेके आ रहे हैं, बिकॉज 9 ऑफ कप्स का कार्ड जब आते हैं इसका मतलब है विश फुलफिलमेंट। तो ये इस टाइम पे जो भी विश यूनिवर्स से मांग रहे हैं वो उनका विश फुलफिल हो जाएगा। क्योंकि देखो 7 ऑफ वांड्स, कहीं ना कहीं ये पर्सन एक डिवाइनली पर्सन है, ये पर्सन एक ऑनेस्ट पर्सन है, ये पर्सन के अंदर गुड क्वालिटीज है, बट इनके गुड क्वालिटीज को थर्ड पार्टी या फिर इनके फैमिली या फिर इनके भरोसेमंद लोग गलत तरीके से यूज कर रहे थे, इनको एक्सप्लॉइट कर रहे थे। नाउ द 4 ऑफ शॉर्ट्स, अब इनको समझ में आ रहा है कि ये एक्सप्लॉइटेड हुए हैं, ये किसी के द्वारा यूज हुए हैं। नाउ द 9 ऑफ कप्स, अब ये यूनिवर्स से मांग रहे हैं कि इनके लिए जो चीज बना है उनको यूनिवर्स दे दे। एंड आई थिंक द 9 ऑफ कप्स मींस कि इनको एक साथी की जरूरत है, एक भरोसामंद साथी की जरूरत है। एंड दैट्स व्हाई दिस पर्सन, लाइक आपके पर्सन आपके पास आ रहे हैं एक नए प्यार के तोहफा लेके, या फिर एक नए प्यार को लेके। सो आपके पर्सन रिटर्न हो रहा है, मुझे ऐसा लगता है, विद अ ग्रेट एनर्जी, या फिर विद अ विश फुलफिलिंग इंटेंट, क्योंकि अब ये आपके साथ रहेंगे, अब ये एक पॉजिटिव इंटेंशंस के साथ आपके पास वापस आ रहे हैं। अब ये पर्सन आपको खुश देखना चाहते हैं, अब ये एफर्ट्स देंगे, अब ये सीरियस हो जाएगा। लेट्स सी कि यूनिवर्स के एडवाइस इस टाइम पे आपके लिए क्या हैं। यूनिवर्स क्या एडवाइस देना चाहते हैं आपको, यूनिवर्स क्या एडवाइस देना चाहते हैं आपको इस टाइम पे। द फर्स्ट कार्ड यू हैव गॉट 4 ऑफ पेंटिकल्स।
डोंट बी पोजेसिव। लाइक मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप अपने पर्सन को बांध के रखना चाहते हो या फिर कुछ एक्सपेंसिव गिफ्ट्स देना चाहते हो, प्लीज ऐसे मत करो। लाइक आपको इस टाइम पे देखना है कि क्या आपको मिल रहा है इस कनेक्शन से। क्या ये कनेक्शंस आपको और ज़्यादा ड्रेन कर रहे हैं, या फिर इस कनेक्शन से जब आप दूर रहते हो तब आप बहुत लाइट फील कर रहे हो। द फोर ऑफ पेंटिकल्स मीन्स कि कहीं ना कहीं ये कनेक्शन स्टेबल है, या फिर इस कनेक्शंस को और कुछ ज़्यादा करने का ज़रूरत नहीं है, बहुत आप किए हो। इट्स द राइट टाइम टू डू नेसेसरी वर्क, नॉट टू डू ओवर थिंकिंग। लाइक इस टाइम पे आपको यू शुड नॉट डू एनीथिंग एक्स्ट्रा। जितना ज़रूरत है उतना करो, जितना सोचना है उतना सोचो। अगर आप सिर्फ कंप्लीटली इनसिक्योर रहोगे कि ना नहीं मुझे इस पर्सन को मेरे लाइफ पे रखना है, मुझे ज़्यादा गिफ्ट्स देना है, मुझे इसको इम्प्रेस करना है, कुछ ज़रूरत नहीं है। ये सब चीज़ का कोई प्रयोजन नहीं है। इस टाइम पे आपको ये सब कुछ चीज़ करना नहीं है। यू डोंट नीड टू डू दिस काइंड ऑफ थिंग। आपको इंटरनली इस पूरे चीज़ों को प्रोसेस करना है। लाइक आपको समझना है कि अगर आप इसको दिल से चाहते हो तो ये पर्सन आपके प्यार को समझेंगे। कोई मेटेरियलिस्टिक गिफ्ट्स दे के इनको समझाना नहीं है। ओके, द फोर ऑफ पेंटिकल्स मींस यू हैव टू लूज योर ग्रीड। लाइक चीज़ें ऐसे होनी चाहिए, वो मुझे इस टाइम पे बात करनी चाहिए, उसको ऐसे बोलना है, उसको ऐसे काम कर रहे हैं ना, ऐसे मत सोचो। लेट इट हैपन व्हाट नीड्स टू हैपन। ओके, लेट यूनिवर्स अनफोल्ड योर पेज नेचुरली। द सेकेंड, फाइव ऑफ वॉन्ड्स, बिना बात के झगड़ा मत करो, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको बोलने देना है। आपके अंदर के जो कन्फ्लिक्ट्स है ये काइंड ऑफ इसका कोई आंसर्स नहीं है। ओके, द फाइव ऑफ वॉन्ड्स मीन्स कि कंस्टेंटली आप अपसेट हो, डिसअपॉइंटेड हो, बट इसका कोई प्रॉपर रीज़न नहीं है। अगर आपको गुस्सा आ रहा है, आपको अगर चिड़चिड़ापन महसूस हो रहा है, प्लीज टेक अ डीप ब्रेथ। ओके, किसी और के गुस्सा किसी और के ऊपर मत थोपो। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि इस टाइम पे कॉम्प्लिकेट करके कोई फायदा नहीं है। ओके, उनको समझने की कोशिश करो कि वो क्यों फ्रस्ट्रेटेड है। मुझे ऐसा लगता है द सेवन ऑफ वॉन्ड्स एंड द फाइव ऑफ वॉन्ड्स मींस कि वो साइलेंट है, और आप सोच रहे हो अपने तरीके से कि वो जरूर उस कारण के लिए साइलेंट है, और आप उन्हीं चीज़ों को जो आप सोच रहे हो उसको ही रियलिटी बना रहे हो। सो ये आपकी इनर कन्फ्लिक्ट है, इनके साथ उनका रियलिटी का कोई लेना देना नहीं है। इस टाइम पे आपको उनको साथ देना है, ना कि उनको क्रिटिसाइज करने के। मैंने पहले ही बोला था आप उनको ट्रस्ट मत करो, ऐसे बात मत बोलो, बिकॉज वो पर्सन ऑलरेडी ब्रोकन है। ओके, वो पर्सन ऑलरेडी परेशान है। अब उनके परेशानी को आप और मत बढ़ाओ, रैदर आप उनके एक्सपीरियंस को सुनो। आपको जज नहीं करना है, आपको कोई टिप्पणी नहीं देना है, आपको उनको सहायता करना है, उनको ये सारे नेगेटिव सिचुएशन से प्रोसेस करवाना है। अगर वो आपके पास आ रहे हैं तब उसको बिना जज करे उनके साथ बात करो। ओके, कॉन्फ्लिक्ट्स लेके मत चलो। लाइक बिना बात के लड़ाई मत करो, जिसको हम कह सकते हैं। लेट्स सी और क्या मैसेजेस आ रहे हैं। और क्या, ओके, द लास्ट कार्ड यू हैव गॉट, ओह माय गॉड, एट ऑफ कप्स। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आपको यूनिवर्स कह रहे हैं कि पुराने बातों को लेके अब नए तरीके से कोई बात मत करे, क्योंकि कहीं ना कहीं यू नीड टू मूव ऑन फ्रॉम द पास्ट फाइट। जो बीत गया सो बीत गया। ओके, उसको अब लेके मत शुरू हो जाओ। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन आपके पास वापस आ रहे हैं, तो वो उनको फॉरगिव करो। ऐसे आप दोनों के बीच में पहले झगड़ा हुआ था, वो क्या क्या कहे थे, आपने क्या कहे थे, क्यों हुआ था, ये सब चीज़ को अभी मत सोचो। रैदर जो होने वाला है, जो पॉसिबिलिटीज़ है, उनके बारे में सोचो। तो जितना ज़्यादा आप नए फ्यूचर की तरफ सोचेंगे, जितना ज़्यादा आप मूव ऑन करना सीखोगे कि ठीक है बीत गया, हो गया, उतना ही ज़्यादा बेनिफिट आपको मिलेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो कि कुछ बेटर पथ आपके लिए वेट कर रहे हैं। ओके, हो सकता है पास्ट के इंसिडेंट अच्छा था, रोमांटिक था, नॉस्टैल्जिक था, बट जो भी था वो लास्ट वीक हुआ था, कल हुआ था, उसका कोई जगह नहीं है आपके प्रेजेंट में। सो मूव ऑन फ्रॉम द पास्ट मेमोरीज एंड कुछ ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। लाइक नॉर्मली सोचो, क्योंकि आज मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई भी मेजर आर्कना कार्ड्स नहीं आए। सो इट्स गोइंग टू बी वेरी इजी गोइंग एक्सपीरियंस। सो एट ऑफ कप्स, जब आप अपने पर्सन के साथ
बात करोगे या फिर एक ऐसे सिचुएशंस में है जब आपको पास्ट के यादें बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, तो प्लीज़ अवॉइड योर पास्ट कन्वर्सेशन, अवॉइड योर पास्ट कन्फ्लिक्ट्स, दैट्स इट। और मुझे ऐसा लगता है कि रिलेशनशिप और बेटर हो रहा है, पॉसिबिलिटीज़ और ज़्यादा बढ़ेगा। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा फील हो रहा है कि अगर पास्ट में आप दोनों के बीच में ब्रेकअप हुआ था या फिर सेपरेशन चल रहा था, तो सेपरेशन खत्म हो सकता है। हैव अ ग्रेट डे। मैं मिल रहा हूँ बहुत जल्दी नए वीडियोस के साथ। आप लोग देखते रहिए और आप मैनिफेस्ट कीजिए आज कि आपके पर्सन आपके साथ बहुत अच्छे से एक शाम बिता रहे हैं। सो आप कमेंट सेक्शंस पे लिख दीजिएगा कि शिव शक्ति मेरे प्यार को मौका दीजिए। एंड आप लोग ऐसे ही प्यार करते रहिए, सपोर्ट करते रहिए और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। हैशटैग देखिए माँ काली टर्टन बोल के। मैं मिल रहा हूँ बहुत ही जल्दी। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे।